नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजगुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी फायर ब्रांड डिबेट संभल मस्जिद पर एएसआई की रिपोर्ट से विस्फोटक खुलासा हुआ है। इमारत में फर्श से अर्श तक कई जगहों पर बड़े बदलाव के सबूत मिले हैं। इमारत की मूल सतह ढक दी गई है और फर्श को पूरी तरह से बदल दिया गया। इमारत की भीतरी दीवारों पर इनेमल पेंट की मोटी परत चढ़ाई गई है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद एक बात साफ हो गई है कि हिंदू पक्ष ने जिस बदलाव की आशंका जताई थी उसके दावे को मजबूती मिली है। एएसआई ने साफ कर दिया है कि इमारत के अंदर काफी सारे आधुनिक बदलाव किए गए हैं। यानी अगर रंग रोगन की इजाजत मस्जिद कमेटी को मिलती तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदू पक्ष का दावा कमजोर करने की साजिश भी हो सकती थी, क्योंकि जब मस्जिद कमेटी ने बिना एएसआई की सहमति से इमारत में पहले बदलाव किए हैं तो इस बार कोई चेंज नहीं होता, इसकी गारंटी कौन लेता। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विस्फोटक खुलासे हुए हैं। मस्जिद के निरीक्षण के बाद हाई कोर्ट में एएसआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसे देखने के बाद मुस्लिमों की रंग रोगन की जिद पर साजिश की बू आ रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद के अंदर कई बदलाव किए गए हैं। फर्श पर टाइल्स और पत्थर लगाए गए हैं। दीवारों पर पेंट के जरिए मूल संरचना में बदलाव की कोशिश की गई है। मरम्मत के बहाने ऐतिहासिक संरचना में कई बदलाव हुए हैं। सुनहरे, हरे और पीले रंग के पेंट की वजह से मस्जिद की मूल सतह ढक गई है। रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल मस्जिद में तत्काल ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। रमजान पर रंगाई नहीं, सिर्फ सफाई की जाएगी। ऐसे में सवाल है कि मस्जिद की दीवारों पर साजिश की परतें। हैरत अंगेज रिपोर्ट, सनातन सबूतों पर चोट, रंगाई का बहाना, मकसद प्रमाण मिटाना, पुरानी इमारत की संरचना से छेड़छाड़ की साजिश। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस। कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइए आपको अपने मेहमानों से मिलवा दें। हमारे साथ में है हिंदू पक्ष से आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हैं, अमन गिरी जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ में हैं, ओम उपाध्याय इतिहासकार हमारे साथ हैं और हरीश त्रिपाठी जी आर्किटेक्ट हैं हमारे साथ। मुमताज आलम रिजवी जी इस्लामिक स्कॉलर, प्रोफेसर जुनैद हारिस इस्लामिक स्कॉलर, प्रिंस शर्मा जो डीजीसी भी हैं और सदस्य हैं सर्वे टीम के, कामरान मलिक हमारे साथ में हैं जो वकील हैं और संभल से खास रिसर्चर हमारे साथ में आए हैं। हमारे साथ में छत्रपाल जी हैं और मुकेश गोयल जी भी हैं, उनसे भी आपको परिचय कराएंगे। सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने बातें हैं, विचार हैं, मत हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए कई सौ सालों के इतिहास को पलटना होगा और उस पर आज होगी चर्चा। विक्रमादित्य जी, क्या आप ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं कि पुताई के बहाने यहां पर साक्ष्य छुपाने की बात की जाएगी? देखिए, साक्ष्य छुपाने का जो लगातार प्रयास क्या लगातार कार्य किया जा रहा है पिछले 1000 साल से लगातार। पहले तो साक्ष्यों को विध्वंस कर दिया गया और अब जो हो रहा है वो वास्तविक तौर पे लीपापोती कर कर एक एक मूर्ति को एक एक जो वहां पर उकेरी जाती है पत्थर के ऊपर। बहुत से देखिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति ऐसी है कि हमारे जो मंदिर महल जो भी बनते थे वो बनते थे पत्थरों के, चाहे वो संगमरमर के, चाहे वो लाल पत्थर के, चाहे वो बंसी पहाड़पुर के, इन सब पत्थरों के बनाए जाते थे और उनको रंग रोगन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। उनको धुलाई की जाती थी, उन पर मूर्तियां उकेरी जाती थी, उन पर घंटियां, शंख, बेल इत्यादि वो सब उकेरी जाती थी, जो हमारी सनातन संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा है कि जिससे हम किसी परिसर में घुसते हैं तो हमको लगता है कि ये मंदिर है, ये महल है, ये शहर। यहां तो ऐसा कुछ है नहीं ना, दावा तो कर रहे हैं लोग। वही तो छुपाने की बात की जा रही है। आज ये जो सारी चीज आप लोगों ने इकट्ठी करी है, मैं कहूंगा स्वागत ही होगा। जी ने जिस प्रकार से ये सारा का सारा वातावरण बनाने का प्रयास किया है, ये बिल्कुल सत्य रूप में सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने, मैं कहूं ज्ञानव्यापी के अंदर क्या किया। अभी एक सेकंड और दीजिएगा। ज्ञानव्यापी के अंदर वो बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान था, उसके ऊपर व्हाइट सीमेंट से फूल बनाने का प्रयास किया गया, छेदन कर दिया गया कि दिखाने के लिए नहीं, फुआरा है, दिखाने का प्रयास किया गया ना, लेकिन छुपा नहीं पाए। सत्य सामने आता है और सत्य सामने आ रहा है। रिजवी जी, मूल बात यह है कि जो बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पत्थरों से बनाए जाते हैं उनकी धुलाई होती है, पुताई का जिक्र नहीं है। देखिए, तो यहाँ पुताई की आवश्यकता क्यों लग रही है? 1927 में जो एग्रीमेंट है, पहले ये जा करके उसे पढ़ ले कि एग्रीमेंट में क्या है। बाकायदा उस एग्रीमेंट में एएसआई जांच करेगी, एएसआई जो है उसकी मरम्मत करेगी, ये सब है।
तमाम चीजें, लेकिन एसआई कहीं 1 रुपया खर्चा करने के लिए तैयार नहीं। 1 मिनट, आप दिल्ली में देख लें 50-55 मस्जिदें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं जहां पे गलत काम हो रहे हैं, लेकिन एसआई जो है चिमटे से भी उनको रोकिए उनको। ये आदत बड़ी खराब है। मैं आपके बीच में तो बोला नहीं। अरे सब्र कीजिए ना, रुक जाइए। कौन सा 27 की बात करो? मैं अरे आपको कुछ पता ही नहीं, पढ़ते लिखते तो है नहीं। कागज दिखाओ, पढ़ा लिखा का मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, नहीं कागज दिखाओ ना बैठ के, ये देखिए ना, ये समझौता है, ये कागज है, ये समझौता है। देखिए अब मैं क्या यहाँ पे हिस्ट्री लेकर लाइब्रेरी लेकर क्या बिल्कुल झूठ है। जब तक दूसरा बंदा बनाया आप बोलोगे मैं जो कह रहा हूँ ना, अभी आप बात को जवाब देना, दादागिरी नहीं चलेगी। बाद में आप जवाब देना, मैं जो बात कह रहा हूँ। सुनिए, 1927 की आपने बात की, हम तो और 400-500 साल पहले की बात कर रहे हैं, 1000 साल पहले की बात मैं कर रहे हैं। एक करके नहीं, अभी सुनिए जी, एक मिनट, पॉइंट पर रहिए। देखिए क्या मैं पॉइंट में रह रहा हूँ, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। एक सबसे बड़ा निवेदन यह है, आप सबसे रिपीटेशन से बचें और पॉइंट टू पॉइंट चलें। मेरा सवाल यह था कि इन इमारतों को जब ये लाल पत्थर, संगमरमर, सफेद पत्थर से बनाया जाता है तो कहा जा रहा है कि धुलाई की आवश्यकता होती है, पुताई की नहीं होती। तो पुताई की जरूरत कहां पड़ रही है? जुनैद साहब, नहीं, एक मिनट देखिए, मैं जो बात कह रहा था आप उसमें बीच में कूद पड़े। मैं ये कह रहा हूं कि एग्रीमेंट हुआ 1927 में और उस एग्रीमेंट में मरम्मत की जिम्मेदारी एसआई को दी गई, लेकिन एसआई कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली में उसकी मिसालें मौजूद है, 50 मस्जिदें बंद है, 55 उसको छूने के लिए तैयार नहीं, उनकी हालत खस्ता है। जहां तक आप कह रहे पेंट, हाँ नहीं होता है। क्या कोई लाल किले में पेंट करने गया? क्या कोई आगरा के ताजमहल में पेंट करने गया? नहीं करने गया। लेकिन जहां पे नमाज हो रही है, जहां पे प्रैक्टिस चालू है, वहां की साफ सफाई, जिसका ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया और 4 मार्च को अभी और फैसला उस पर आएगा, तो इसलिए इसको बिला वजह का एक इशू बनाना ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत बात है। यही तो हो रही है। पुताई आपने भी कहा ना लाल किले की पुताई सुनी, ना आगरा ताजमहल की पुताई सुनी, तो पुताई की आवश्यकता क्या है? यही तो बात वो कर रहे हैं। नहीं, वहां नमाज हो रही है, वहां प्रैक्टिस हो रही है। मलिक साहब, एनिमल पेंट से कराएंगे। एक मिनट देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है ये भारतीय मॉन्यूमेंट्स है और भारतीय कानून के अंदर जो है गाइडलाइंस है कि इस तरह की जो है कहते पुताई रंगाई नहीं हो सकती। बट होता आ रहा है क्योंकि या तो जो है इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लापरवाही कह लीजिए या इनकी जो है कहते हैं नासमझी कह लीजिए। ये जो है इसकी इंटेंशन ये नहीं है कि साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। और साक्ष्य हैं कौन से? साक्ष्य किसको कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। एक मिनट क्या बोल रहे भाई? एक मिनट, अरे राम मंदिर के अंदर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, सर्वे हो गया, उसके बाद देखिए और कोई मौका दीजिए। कामरान साहब, आपने जो कर दिया नहीं माना जाएगा। चलिए और साइंस को मानेंगे। बात करूंगा, मैं बता रहा हूं क्या बात करूंगा मैं कह रहा हूं गौरव बात करूंगा, पहले यहाँ दिखाई तो करा क्या बोलने दूंगा। देश के जाने माने आर्किटेक्ट हमारे साथ में हरीश जी भी हैं। ओमजी उपाध्याय ICHR में है, तमाम रिसर्च उन्होंने की है। हरीश जी पहले आपसे पूछूंगा, विवाद ये जो आप देख पा रहे हैं, जितना समझ में आया आपको? पुताई जो है हमेशा तभी होती है जब वहाँ पे प्लास्टरिंग हुई हो, क्योंकि ढेर सारे इवन 400-500 साल पहले भी स्ट्रक्चर्स ऐसे होते रहे हैं जिनमें कि ज़्यादा अच्छे चाहे ब्रिक का कंस्ट्रक्शन हुआ और चाहे स्टोन का कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके बाद उस पर पुताया एक थिक जो है प्लास्टर का लेयर लगाया जाता रहा। तो जब वो होता था तब पुताई की ज़रूरत होती है। अदरवाइज अगर स्टोन है, प्योर स्टोन है, चाहे वो लाल हो, चाहे क्रीम का स्टोन हो, चाहे व्हाइट हो, उस पे पुताई की आवश्यकता किसी भी सिचुएशन में नहीं होती है, वो चाहे जो जिस तरीके का। ओमजी उपाध्याय जी, क्या रिसर्च आप ये कहती हैं चाहे इस संभल के इस मॉन्यूमेंट की बात करें या देश के और कुछ रिसर्च आपके सामने आई हो, विवाद कहां से पैदा हो रहा है, क्यों हो रहा है? गौरव जी, मुझे 2-2.5 मिनट दीजिएगा तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकूंगा। एक तो ये कि पहले उस साइकी को समझना है कि जब मंदिर लगातार तोड़ के मस्जिदें बनाई जा रही थी 11वीं 12वीं शताब्दी में, उस समय क्या किया जा रहा था? उस समय छुपाया नहीं जा रहा था। उस समय एक
यहाँ तक कि सरकी सुल्तान मस्जिद बना रहे थे जौनपुर में, और वो मंदिर तोड़कर काशी से लाके उसके ब्लॉक्स को एज इट इज वहां लगा रहे थे। कुव्वतुल इस्लाम बन रहा था जब, तो कुव्वतुल इस्लाम में एज इट इज मूर्तियों को वैसे ही छोड़ दिया जा रहा था, इसलिए कि जब भी हिंदू जनता वहां जाए तो वो देखे और हमेशा इस भय में रहे कि हमारे साथ क्या हुआ है। वो उनकी जो प्रभाविता थी उस पर बनी रहे। लेकिन बाद में जब समय बदला है तो अब उन लोगों ने उन चीजों को छुपाना शुरू किया है, और एक जगह नहीं, आप कम से कम छोड़िए ना साहब, आप बीच में आप मत कूदिए। अब देखिए, एक मिनट, समय कब बदला? शॉर्ट में बताइए। जी के आने के बाद समय बदला। समय कब बदला? कितना बदल गया? अमन जी, बताइए। बोल रहे हैं आप इनको रोकिए। 1874, 75, 75, 76 में एसीएल कार्लाइल की जो रिपोर्ट है कनिंघम के समय, स्पष्ट लिख रहा है उसमें, पेज नंबर 25-26 पे जाइए, किस कोई अंधा भी मतलब उसको जानकारी हो सकती है, पढ़िए ना उसको। उस पे लिखता है कि जो अंदर पिलर्स थे, उन पिलर्स पे एक सफेद प्लास्टर लगाकर उसको ढका गया था, और जब मैंने देखा कि कहीं वो टूटा हुआ है तो उसके अंदर से देखने पे मुझे स्पष्ट मंदिर के जो मीनार थी वो दिखाई, मंदिर के स्तंभ दिखाई दे रहे थे। एक बात। दूसरी बात, अब बहुत जगह केसौरा क्या करते हैं, ओट बनाते हैं और उसके पीछे से इस तरह के चिन्हों को, शंख, स्वस्तिक, कमल, ये जो भी हिंदू चिन्ह हैं जो वहां उन दीवालों पर चिल्ला जब वोट बनाते तब एएसआई वाले कहां चले जाते हैं? अब देखिए, एएसआई की परमिशन 13 दिसंबर को सर्वे करता होगा। मस्जिद एएसआई के अंडर में वहां नमाज भी नहीं होती। 13 दिसंबर में दिखाइए। रिजी साहब, सर प्रिंस जी हमारे साथ हैं, प्रिंस शर्मा जी संभल से आए हैं, जो डीजीसी भी हैं। आप सर्वे जो थी टीम उसमें सदस्य भी रहे, आप समझाएं कि किस ये जो अपना मत दे रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, आपने क्या साक्ष्य देखे, तर्क से समझाएं। साक्ष्य तो जैसे भी थे, जैसे फूल हैं, त्रिशूल हैं और कलाकृतियां हैं, वो थे। और सबसे बड़ी बात यह है, रंगाई के लिए जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि एएसआई ने 27 फरवरी को भी जो अपनी सर्वे किया है और 28 तारीख को वो 10 बजे हाई कोर्ट में पेश किया है, उसमें ये लिखा है कि रंगाई की कई एक परतें हुई, जिसकी वजह से उसके अंदर की कलाकृतियां और जो है स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है और उसका स्वरूप बदल रहा है। इसी वजह से जो है ऑब्जेक्शन किया गया है कि रंगाई से जो है उसको ढांचे को डैमेज हो जाएगा। जी ठीक है। संभल से आए हैं मुकेश जी, हमारे साथ में रिसर्चर हैं। चंद्रेश्वर मंदिर के ट्रस्टी आप बता रहे हैं और संभल तीर्थ की आप रिसर्चर आप रहे हैं। छत्रपाल जी, आपका क्या कहना है? हमारी जो लड़ाई है, संभल की जो हिंदुओं की लड़ाई है, वो केवल आइडेंटिटी की लड़ाई है। मंदिर और मस्जिद की लड़ाई पे हम नहीं जा रहे हैं। चूंकि 1192 से पहले जब साबुद्दीन गौरी ने संभल पर आक्रमण किया, तो उससे पहले हमारा ये मंदिर था। 1192 से पहले पृथ्वीराज चौहान ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया। उससे पहले भी समय समय पर इसके जीर्णोद्धार होता रहा है। तो लड़ाई का मेन मुद्दा जो है वो 1192 से लेके 1529 तक जो इसके स्ट्रक्चर को डेमोलाइज किया गया, इसको बदला गया, समय समय पर इसको जो है छुपाने का प्रयास किया गया। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे सामने आया, 1879 में टेबल हुआ और उसके बाद 1891 में टेबल हुआ। 1879 का सर्वे था कार लाइन का और HR नेवल का सर्वे था 1891 का। उस सर्वे के आधार में भी ये दिखाया गया है कि वहाँ पर हरिहर मंदिर था और पुराना जो लाल पत्थर है, उस लाल पत्थर से एक मिनट सर मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल, अगर किसी के तथ्य पर विचार होगा तो बीच में इंटरप्ट तो करना पड़ेगा। अगर आपको भी हो तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। 1877 मोहम्मद अफजल यार, मेरी बात सुनिए, मैं अपना तथ्य दे रहा हूँ। 1891 और 1871 जो 79 में 74 में सर्वे स्टार्ट हुआ था। 1874 में सर्वे स्टार्ट हुआ था। मैं प्रमाण दूंगा। मैं एक क्वेश्चन है आपसे, में सर्वे स्टार्ट हुआ। अरे क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे आप। 1879 में टेबल हुआ। 475, 75, 76 दो सीजन्स में एसीएल कार्लाइल ने सर्वे किया और कोलकाता एएसआई ने 1879 में उसको पब्लिश किया। और ये कहा कि मंदिर नहीं है। टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, जब टेबल हुआ था। और दोनों सर्वे में दिखाया गया था कि वो जो लाल पत्थर था, रिजवी साहब एक मिनट, दोनों सर्वे में दिखाया गया था कि वो जो मंदिर था वो लाल पत्थर से बना हुआ था और उस पत्थर को ढकने के लिए वहां पर एक प्लास्टर किया गया और उस प्लास्टर को जब उन्होंने अपने सर्वे हरी जी एक मिनट सर, आप एक मिनट आइए जरा मेरे साथ, नोटिस किया, आप इधर आए। यही सर्वे में नोटिस किया है
कि वो जो पत्थर की लाल पत्थर की बात कर रहे हैं, आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। लाल पत्थर लगभग कुछ ऐसा, ठीक है, ये संगमरमर है कि ये व्हाइट पत्थर भी है, बाकी और पीओपी भी है, सब चीजें हैं, इस पर भी आएंगे हम लोग। ठीक है, तो शॉर्ट में बताएं, अपनी बात पूरी करें मुकेश सर्वे जी। में जो लाल पत्थर का जिक्र है, लाल पत्थर और जो प्लास्टर किया हुआ है इसके ऊपर, उनकी दोनों की उम्र अलग है। अच्छा, लाल पत्थर को जो दिखाया गया है, उसकी जो स्ट्रक्चर को बनाने का सन दिखाई गई है, मतलब उसकी जो आयु दिखाई गई है, और प्लास्टर की जो आयु दिखाई गई है, दोनों से डिफरेंट है। इसका अर्थ यह है कि 1192 से पहले वहां लाल पत्थर था, 1192 के बाद 1529 तक उसको उस पे प्लास्टर पेरिस करके उसको जो है पेंट करके मस्जिद का रूप। आर्किटेक्ट जो है वो ये भी कह रहे हैं कि प्लास्टर पेरिस आज से नहीं हो रहा है, ये किया जाता रहा है। लाल पत्थर की संरचना में भी प्लास्टर पेरिस होता है। सच को छुपाया जा रहा है, सच को छुपाया गया है और सच को छुपाना चाहते हैं। तो आपको दिख नहीं रही है सच का और मैं आपको बताऊं, तो सब छुप जाएगा। इस हरिहर मंदिर का जो अपने स्कंद पुराण के भूखंड में संबल महात्म्य में चर्चा भी हुई है, जिसमें 68 मंदिर 19 कुंड पूरी तरह से नक्शा आपको दिखाया जाएगा, आपको सबूत दिया जाएगा, लेकिन आपको सबूत मानना नहीं है, आपको सिर्फ उसे मस्जिद दिखेगी। आपके धर्म के पुराना आपको मंदिर का सबूत दिया जाएगा। जुनैद साहब, ठीक है, जुनैद साहब, हारिस जुनैद जी, अगर इजाजत दें मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि ये हिस्टोरियन भी हैं और बाकी लोग। अभी एक बात आई है कि 1192 से लेकर के 1526 तक स्ट्रक्चर को तब्दील किया गया। मैं एक बहुत क्लियर एक आपसे बात करना चाहता हूं, हिस्टोरियन भी मौजूद हैं, कि ओरिजिनल बाबरनामा हो या कहीं पर भी, क्या ओरिजिनल बुक में भी इसका जिक्र है? नंबर एक, पूरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। पहली बार अंग्रेजों ने इसको जब ट्रांसलेट किया है तो उसके अंदर इस तरह की चीजों को ट्रांसलेटर ने लिखने की कोशिश की है। और उसके बाद की मैं बात करना चाह रहा हूं कि फिर जब ये कोर्ट में केस गया है तो कोर्ट में केस जाने के बाद मुरादाबाद जज ने वहां का विजिट किया है और विजिट करने के बाद भी कहा कि नहीं ये मस्जिद है। सर, हाई कोर्ट के अंदर एक जज है, बहुत माफी चाहता हूं, यार बात सुन लीजिए। अयोध्या का केस आप देखिए, मेरी बात सुनिए, बात कंप्लीट सुने। देखिए एक सेकंड, देखिए आप, देखिए सब कह रहे हैं, मुझे बोलिए। अगर जुनैद साहब इजाजत दें, बिल्कुल इजाजत पूरी है सर, लेकिन मेरा आप सबसे एक निवेदन ये है, संभल पे जितने हम डिबेट, जितने हम लोग शो कर रहे हैं, आप लोग कई बार उसमें आ चुके हैं, 2-2 महीने से लगभग हम लोग चर्चा में हैं इसमें, लेकिन आज जो चर्चा है वो आज पुताई को लेकर चर्चा हो रही है। ठीक है, तो उसी पर हम रिपीट ना करें, जो आप बात बता रहे हैं ना, ये सब चर्चा हो चुकी है। अभी उसी पर जो आपने बात बताई चर्चा हो चुकी है, संबल महात्म्य की चर्चा हो चुकी है। आज बात हो रही है पुताई की। सुनिए, अब उस पर मैं बात, आज बात हो रही है लाल पत्थर, सफेद पत्थर, संगमरमर, क्या इन पर पुताई की आवश्यकता है? अब आप या पुताई से साक्ष्य छुपाया गया? पॉइंट पर है आप। अगर तर्क नहीं है, पुरानी बात करेंगे तो मैं रोकूंगा आपको सर, चाहे आप दिखाइए ना क्या हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये दिखाने की आवश्यकता है। अभी क्वेश्चन रेज हो क्या रहा है ये? नहीं, इस पे दिखाने की आवश्यकता है। मैं आप बहुत क्लियर बता रहा हूँ, जो मंदिर में मस्जिद लगी हुई थी, इस तरीके की मूर्ति लगाएगा। अरे भाई पागल नहीं, तो आप लोगों ने छुपाया है यहाँ पर, इन्हीं को छुपाने के लिए, इन्हीं मूर्तियों को छुपाने के लिए, आप जाकर के वहां देखिए वहां पर कि क्या सारा दिखाई जा रही है। रिजवी साहब, रिजवी जी पॉइंट पे आइए। सारा देखा, हारिस जुनैद जी, सारी चीजें हैं। राम मंदिर था, ढांचे में देखा, वहां ऐसी ही मूर्तियां थी, और आज पेंट हो जाएगा तो छुप जाएगा। दिखाना जरूरी है पहले, पवित्र प्रतिमाएं की हुई है यहाँ पर। हारिस जी, दिखाने के लिए सर पॉइंट पे आइए, यहाँ बात हो रही है पुताई की, पॉइंट पर रहिए ना, बताएं। हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, आप इज्जत नहीं करते ना, आपने तो बुत परस्ती है ही नहीं, आपके यहाँ तो बुत परस्ती है ही नहीं, लेकिन इज्जत है, इज्जत है, लेकिन इज्जत है, आपके ग्रंथ में लिखा है, आपके इज्जत ने भी आचार्य जी एक मिनट, जाकर के अभी जवाब देखो, पॉइंट पर रहिए, क्या होता है प्लीज प्लीज प्लीज, जगह जगह प्लीज, रिजवी जी, कामरान जी एक मिनट, जगह जगह कहीं पीपल के नीचे, आचार्य जी किसी पेड़ जगह पर के नीचे, आइए, कहीं नदी के किनारे, एक मिनट, सारी मूर्तियां बस पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट पे हम शुरू करते हैं। आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या आप ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि पुताई के बहाने
साक्ष्य छुपाने की बात हो रही है? देखिए वो दिखाई सकते हैं, सामने दिखाइए। दिखा सकते हैं, बिल्कुल सामने दिखाना ठीक है। जरूरी है। थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, प्रतिक्रिया भी लेंगे हम लोग। ठीक है, ओम जी उपाध्याय जी, जरा आप अपने रिसर्च के माध्यम से समझाएं। आरोप आने दीजिए, आपका जवाब मैं लूंगा ना। जो मंदिर वगैरह बने होते हैं, मस्जिद बनी होती थी पुराने जमाने में, पत्थर यूज होता था। ये संगमरमर का पत्थर है, ये संगमरमर का पत्थर आमतौर पर यूज होता था, या लाल पत्थर यूज होता था सबसे ज्यादा, क्योंकि लाल पत्थर जो होता है वो हल्का होता है, उसमें कार्विंग आराम से हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कार्विंग करने वाले पत्थर, जिस प्रकार से उपाध्याय जी देखेंगे, तो ये यूज होते थे आमतौर पर। और इस प्रकार की कार्विंग जो होती थी, वो फूल पत्ती इत्यादि, वो इस प्रकार से कार्विंग की जाती थी। तो हो क्या रहा है कि ये जो वहां पर उपस्थित की जा रही है इनेमल पेंट, पत्थरों पे इनेमल पेंट नहीं होता, ना चूना होता है। ये क्या कर रहे हैं कि पुराने जमाने में चूना होता था, चूना। संदीप की दो तरह की होती है, एक वो होता है कि जिसमें चूने के अंदर इसको मिलाकर उनको अपना आरोप लगाने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। पोता जा रहा है। हाँ, अपनी बात रख पाएंगे। चूने को इस प्रकार से पोता जा रहा है, लगा दीजिए, तैयार करवा दीजिए। प्रमाण या प्रतीक होते थे, हिंदू प्रतीक, जैसे यहाँ पे शंख, स्वस्तिक, घंटी, इस तरह के प्रतीक, कमल किसी मस्जिद में कहां से आएगा आप बताइए? और लगभग सारे जो इस तरह के कहां पे कोई रेफरेंस ऐसे हवा में नहीं, रिसर्च है कोई? कहां की रिसर्च है? एक मिनट कामरान जी, ज्ञानवापी के दीवालों पर हम इनकी गलत चीजें कैसे मान रहे हैं? मंदिर की दीवार को बिल्कुल गलत चीजें दिखा रहे हैं। घंटी वो कह रहा है मिसगाइड कर रहे हैं। एनेमल पेंट, ये एनेमल पेंट जो होता है इतना मोटा होता है, इसके द्वारा यदि टाइल लगा दिया जाए, इस प्रकार से इसको ड्रामा किया गया, उसका रिक्रिएशन है। ये जो टाइल है, ये टाइल को कामरान जी चलिए एक मिनट, छुपाया गया। इमरान जी ये टाइल को देखिए, ये देखिए ज्यादा बड़ा खेल बताने के लिए किस प्रकार किया जा रहा है, बड़ा खेल बताने के लिए। अच्छा ये बताएं, ये टाइल को इनेमल पेंट से, ये सब ड्रामा हो रहा है, ड्रामा, जो ये सब ड्रामा हो रहा है, ड्रामा, ये रिक्रिएशन है, ड्रामा हो रहा है, ड्रामा कर रहा है। ये आज आप ये ड्रामा हो रहा है, ड्रामा की सरकार है, गलत से पहले आज नहीं दिखाई दे रहा था। जो हमारी मूर्तियां थी, ये जो हमारी मूर्तियां थी, बिल्कुल गलत तरीके से केस एनिमल पेंट के द्वारा बिल्कुल गलत तरीके से। कोई नहीं छुपाया, बिल्कुल छुपाया जाता है। इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, बिल्कुल ड्रामा है, ये सब दिख नहीं रही है। ये हमारे तमाम जगह के हमारे जो मंदिर थे, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के देवताओं की नृत्यांगनाओं, वहां पर ड्रामा हो रहा है, भैरव इत्यादि की, उन सब की मूर्तियां वहां विद्यमान थी पहले। ये सब ड्रामा किया जा रहा है, आमतौर पर सब मंदिर, चलिए सब मंदिर भगवान कृष्ण की, आपने अपनी बात रख दी। मंदिर ये जो फ्लोर वहां आपने देखा होगा, ये फ्लोर कैसे बदल दिया गया? ये सब ये ड्रामा फ्लोर है। वहां फ्लोर के अंदर भी क्या होता है, गलत प्रूफ करने के लिए नाम विभिन्न होती थी, मस्जिद को गलत प्रूफ करने के लिए किया जा रहा है। वहां ऐतिहासिक तथ्य है, ड्रामा हो रहा है, ऐतिहासिक तथ्य है साहब। ये सब 1978 से एएसआई को घुसने नहीं दिया गया, करने के लिए किया जा रहा है। 1978 में एएसआई घुसने नहीं दिया, भ्रमित करने के लिए। कामरान जी, कामरान जी, पॉइंट एक ही आप लाइन को रिपीट कर रहे हैं। आप अपना पक्ष अगर ऐसे रखना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है। अगर आपका रंगने ना दे रहे हैं, आप लगातार तो बोल रहे हैं, तर्क है आपके पास, वो रिसर्च बता रहे हैं ना, बताएं आप तो अधिवक्ता हैं, आप तो पढ़ाते हैं, बताएं ना जिन्हें साहब, बताएं पॉइंट पे अब बोले दीजिए ना प्लीज। मैं हिस्टोरियन है जी, बिल्कुल आ जाइए, हाँ समझाइए ना। हिस्टोरियन है और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक सरकारी नौकर होने के नाते हमें हमेशा संविधान का साथ देना चाहिए और कानून का साथ देना चाहिए।